नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपके लिए एक और नई जॉब जो है वो आ चुकी है पुलिस के अंदर, यानी कि राजस्थान पुलिस के अंदर आपकी जॉब आ चुकी है। जो भी कैंडिडेट्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं स्पेशली इंडिया कंट्री से, आप इंडिया के अंदर किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ ये एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है, जिसमें 3600 यानी 3600 के करीब लोगों को जॉब दी जा रही है पुलिस के अंदर। तो पुलिस के अंदर जॉब लगना काफ़ी जो है एक अच्छा खासा पोस्ट माना जाता है, अच्छा खासा जो है एक पद माना जाता है कि भाई इतना अच्छा खासा जो पोस्ट होता है वो पुलिस के अंदर जॉब लग जाना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो उसी से मैं रिलेटेड यहाँ पे बता रहा हूँ कि राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल के लिए जॉब आ चुकी है। अगर आपको कांस्टेबल की जॉब चाहिए राजस्थान पुलिस के अंदर तो आप कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कैंडिडेट ऐसा भी होगा जो इस वीडियो को दिल्ली से देख रहा हो, पंजाब से देख रहा हो, छत्तीसगढ़ से देख रहा हो, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय या फिर त्रिपुरा, तेलंगाना और आपके जो बाकी यूपी और बाकी जैसे जो और राज्य हैं भारत के अंदर, वहां से आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये जॉब भले ही राजस्थान पुलिस की है, राजस्थान राज्य के अंदर है, लेकिन इस जॉब को अप्लाई करने के लिए वो हर कैंडिडेट जो पूरे इंडिया में कहीं भी रहता हो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे ये जॉब है किस चीज़ की, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या ली जा रही है, जैसे कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन क्या लिया जाएगा, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या होगा उस एग्ज़ाम का जिससे सिलेक्शन हो रहा है, साथ में आपकी सैलरी क्या होगी, बेनिफिट क्या क्या होंगे, क्या आपको कोई उम्र सीमा के अंदर रिलैक्सेशन होगा। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट 30 का है और यहाँ पर मैक्सिमम 30 रख दी गई है तो क्या वो अप्लाई कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी है। सैलरी जाननी है कि भाई सैलरी क्या होने वाली है, काम क्या होने वाला है, क्या क्या फायदे होने वाले हैं, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसको डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देखेंगे जो कि ये गवर्नमेंट जॉब है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ही आपको उस नोटिफिकेशन को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रिसेंटली जो भी अपडेट आते हैं उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे तो कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है 3 अगस्त, यानी कि बिल्कुल फ्रेशली ये रिलीज करा गया है, जिसको यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। और ये किस चीज के लिए है, कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति, मतलब कि विज्ञापन को हम इसको बोल रहे हैं यहाँ पे, वर्ष 2023 के लिए विज्ञापन दिया गया है। नोटिफिकेशन को आप ये बोलते हैं, हिंदी और संस्कृत का थोड़ा जो है कॉम्बिनेशन वाला शब्द है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में जो यथा संशोधित के भाग्य तृतीय में निहित प्रावधान के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल सामान्य या फिर आप देखिए जीडी, एक देखिए कांस्टेबल बहुत तरह के होते हैं, यहाँ पर कांस्टेबल सामान्य हो सकते हैं, जनरल जैसे कि आप जनरल ड्यूटी वाले कह सकते हैं, जीडी जिन्हें बोला जा सकता है, चालक यानी ड्राइवर, यानी कि वो कांस्टेबल जो कि ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और बैंड जो कि कांस्टेबल बैंड के लिए होंगे, और यहाँ पे घुड़सवार कांस्टेबल को भी लिया जाता है, श्वान दल कांस्टेबल और पुलिस दूर संचार यानी कि टेलीकॉम के अंदर भी जो है यहाँ पर कांस्टेबल की पोस्ट पे लिया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3578 यानी कि 3578 टोटल वैकेंसी है जो खाली है पूरे राजस्थान राज्य के अंदर इस कांस्टेबल के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर के लिए समान प्राप्ता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के नियमानुसार न्यूनतम प्राप्तांक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वाले अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या बोला गया है। इसमें आपका जो है समान प्राप्त परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में न्यूनतम प्राप्तांक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, सामान्य पिछड़ा वर्ग जो भी देखिए जो भी कैंडिडेट आपके नॉर्मल यानी समान कैटेगरी से आते हो, ओबीसी से आते हो, अति पिछड़ा वर्ग से आते हो और आर्थिक रूप से कमजोर जो हो, इकोनॉमिकली वीकर हो, उनके लिए बोला गया कि 120 अंक
40%, 40% लिया जाएगा उसको नॉर्मलाइजेशन के बाद। जिसके 108 अंक आएंगे उसको 36% लिया जाएगा, जिसके 90 आएंगे उसको 30% लिया जाएगा। जो कि ट्राइबल में आ रहे हैं, अनुसूचित SC ST के लिए 108 अंक रखा गया है, जिसको 108 में से आपको 36 अंक लाने हैं, 36% लाने हैं इस एग्जाम के अंदर। मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे है क्या, यह आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम इन्फो सर्विसेज RISL द्वारा संचालित समस्त ई मित्र की ओर जन सुविधा केंद्र CSC कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभाग की वेबसाइट पर आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अब मैं इसमें बता देता हूँ, यहाँ पर आपको पूरा 3 वीक का समय दिया गया है, यानी कि 21 दिन के समय में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 7 से लेकर 27 अगस्त के बीच में फॉर्म भरा जा रहा है। अभी इसका फॉर्म चालू होगा आपका 7 अगस्त से चालू होगा। और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि जो भी आवेदन करने वाले हैं इंतजार किए बिना आप समय से फॉर्म को भरें और 28 से 30 अगस्त के बीच में फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, उसको सुधार सके। त्रुटि मतलब होता है कोई भी मिस्टेक को हम बोलते हैं, वो हो गई हो तो उसको सुधार लीजिए, ये आपको बोला गया है। हम बढ़ेंगे आगे। आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। आप देखिए, एक बात बता देता हूँ, आप एक ही डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेबल में, तो आप अपना एक ही डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता एवं प्राप्तता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 4/2023 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थायी आदेश में वर्णित प्रावधान को ही अंतिम माना जाएगा। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए ऑनलाइन की प्रक्रिया कैसे होने वाली है, मतलब आपको फॉर्म कैसे भरना है वो यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है OTR होता है आपका, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप देखेंगे तो राजस्थान पुलिस का जो वेबसाइट है उस पर आपको क्या करना है, एक बार सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वेबसाइट पर। वो ऐसा रजिस्ट्रेशन होगा जो एक बार ही होगा, दोबारा नहीं होगा, वो आप कर लेंगे। वो इसलिए उसके बाद आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, फिर जो भी जॉब का फॉर्म आता है वो भरना होता है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए, उससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद अपना आप फॉर्म भरेंगे, अपना पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, अपने फ़ोटो ID साइन ये सब अपलोड करेंगे। इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉर्म की फ़ीस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 600 रुपीज़ फ़ीस है, 600 रुपये पे करने हैं। अगर कोई कैंडिडेट दूसरे स्टेट से अप्लाई करेंगे वो 600 रुपये पे करेंगे। सेम स्टेट में भी आप देखेंगे जो दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो किसी भी कैटेगरी से हो 600 रुपये पे करने हैं। और अगर वो राजस्थान राज्य से अप्लाई करेंगे तो उनको क्या है, उनको भी 600 रुपये देने हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में हो। SC ST जैसे कैटेगरी वाले और जो राजस्थान के ही रहने वाले हैं, राजस्थान में ही रहते हैं, उनको जो है 400 रुपीज़ पे करने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो मैंने आपको बताया, जो शुल्क बताया गया है आप मेरे द्वारा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका शुल्क क्या है, 600 या फिर 400 रुपये। और किसको 600 और किसको 400 वो मैंने आपको बता दिया है। शारीरिक एवं मापतौल परीक्षा समान। अब देखिए जो एग्जाम है के अनुसार मेरिट क्रम में 15 गुना को ही दौड़ एवं मापतौल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे क्या चीज़, किस चीज़ की बात हो रही है। मेनली आप अगर देखेंगे तो आरक्षण यानी रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है यहाँ पर, वो जो कि बताया गया है। महिलाएं भी करती है आरक्षण 30%, यानी जितने वैकेंसी निकाले गए उसमें से 30% जो है महिलाओं को मिलने वाली है जॉब। ये आप देख सकते हैं, जितनी भी आपको जॉब दी वैकेंसी निकाली गई उसमें से 30%। आप मान के चलिए कि भाई 3500 के करीब जॉब है, तो आप उसका 30% निकालेंगे तो 350 जो है 10% हो जाएगा। तो इस हिसाब से 1000 से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए जॉब रहेगी वैकेंसी के हिसाब से। बाकी जितने भी पोस्ट रहेंगे वो सारे मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे इस जॉब में।
तो इस तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशन दिखाया गया है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए, मतलब कि जो कि एक्स सर्विस मैन है, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी आर्मी में, नेवी में या फिर ऐसे फोर्सेस में काम कर रहे हैं, कि एक्स सर्विस मैन में जो भी आ रहे हों और वो अब चाहते हैं कि वो इस जॉब में अप्लाई करें, तो उनको भी यहाँ पर दिखाया गया है कि उनके लिए भी 12.5% जो है आरक्षण है, आरक्षित है। मतलब कि टोटल वैकेंसी में से 12.5% उन लोगों के लिए फिक्स रखी गई है वैकेंसी, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो खाली बचती है तो वो बैकलॉग में भी जा सकती है, नेक्स्ट ईयर में जा सकती है, या फिर वो इसी साल जो है जो आपके बाकी कैंडिडेट्स है उससे भी भरी जा सकती है। स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्पष्टीकरण बता दिया गया है, वो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अब टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, यानी कि अब टीएसपी क्षेत्र क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। जो आपका टीएसपी क्षेत्र है, ये टीएसपी क्षेत्र आपका होता होगा राजस्थान में, आप इसके बारे में देखना। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता पिता पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से पहले अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं, तो वो लोग इसके अंदर आएंगे। तो ये सब कैटेगरी आप देखेंगे अपने हिसाब से, रिजर्वेशन आप जिस भी कैटेगरी में हो उसके हिसाब से आपको वो चीज़ जरूर देखनी है। यहाँ पे वेतनमान की बात करते हैं। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, जो भी आपके राजस्थान से बाहर अप्लाई करने वाले हैं किसी भी कैटेगरी से अभ्यर्थी को समान वर्ग का अधिक, ये मैंने आपको पहले ही बताया। आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो और अगर राजस्थान राज्य से नहीं है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि आपको एक यूआर कैंडिडेट माना जाएगा। और वेतनमान की बात कर लेते हैं। कालावधि के लिए क्षण रूप में 14,600 रुपये मासिक नियत पारिश्रमिक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दे होगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की नियुक्ति वेतन श्रृंखला L7 लेवल 7 वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते दे होंगे। मतलब देखिए जो आपको अलावेंस होते हैं कि बेनिफिट्स होते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे कांस्टेबल की जॉब है राजस्थान पुलिस के अंदर, तो जॉब की जो सैलरी होती है उसके अलावा जो आपको फायदे होंगे वो तो होंगे ही। यहाँ पे 14,600 यहाँ पे उसको जो है सैलरी होगी। भर्ती हेतु प्राप्ता यानी योग्यता क्या है, अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल भूटान जैसे से भी अगर अप्लाई करे तो वो कर सकते हैं। अभ्यर्थी देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। ये सब आपको आना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको बता देता हूँ। जो आपका जिला पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए अगर अप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब कि आप अगर 12th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। पुलिस दूर संचार में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कांस्टेबल टेलीकॉम में अप्लाई करेंगे तो मान्यता प्राप्त स्कूल से आपका जो है यहाँ पर भौतिकी विज्ञान और गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी से 12वीं पास होना चाहिए। ये आपका लिखा हुआ है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब कि 12th पास के लिए जॉब है। ये आपको क्लियर हो गया है। पूरे कंट्री में आप इंडिया में से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात हो गई हमारी। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की हम अभी बात कर ही लेते हैं। आयु में आपको बता देता हूँ, आयु यहाँ पे क्या रखी गई है, एज की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे एज क्या रखी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 को जो भी आपकी एज होगी वो यहाँ पर ली जा रही है, उस डेट तक आपकी एज देखी जाएगी। सामान्य के लिए आप देखिए कांस्टेबल जो कि आप अप्लाई करेंगे, ड्राइवर को छोड़ के जो कांस्टेबल जीडी में अप्लाई कर रहे हैं और आपका टेलीकॉम में अप्लाई कर रहे हैं और बाकियों के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें देखा गया है कि तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, यानी कि 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है 2 जनवरी 2002 से पहले का ना हो, ये लिखा हुआ है पुरुष के लिए। और 2 जनवरी 1995 यानी कि 1995 से पहले का जन्म महिला का ना हो, जो कि आपका यूआर यानी कि जो
बिना रिजर्वेशन वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनका जो है जन्म 2 जनवरी 2000 ईयर के बाद का हो और 2006 के 1 जनवरी से पहले का हो। इसके बीच में जिसका भी एज हो वो अप्लाई कर दे। महिलाओं को 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है एज के अंदर। यहाँ पे वो भी अनरिजर्व महिलाओं को, ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया उनके लिए रिजर्वेशन, डायरेक्ट 5 ईयर का रिलैक्सेशन कर दिया है। और इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है और आप महिला हैं तो इसमें आपका 10 ईयर का रिलैक्सेशन हो जाएगा। अब जो ड्राइवर होंगे उनके लिए भी, ड्राइवर के लिए भी आप देख सकते हैं, ड्राइवर के लिए यहाँ पे 3 साल एक्स्ट्रा रखी गई हैं। यानी कि यहाँ पे जन्म में देख सकते हैं तो मैक्सिमम एज जो लिमिट होगी वो 3 ईयर और रहेगी, 1997 तक देखी जा रही है। इस तरीके से रहेगी एज। तो ये आप एज देख लेना। और यहाँ पे शारीरिक मापदंड, यानी कि राजस्थान पुलिस अध्ययन सेवा नियम के अनुसार, अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई बता देता हूँ। हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर हो, जो कि पुरुष के लिए है। इनमें से कोई भी पोस्ट हो सबके लिए सेम रखी गई है। महिला की 152 cm सेंटीमीटर हो। और न्यूनतम सीमा आप देखेंगे तो मिनिमम केवल पुरुष के लिए सीना, न्यूनतम सीना यानी कि जो आपका चेस्ट का है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये मिनिमम है। सीना का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर हो, मतलब कि आप देखेंगे तो आपका ना फूला होना सीना और फूला होना, इसके बीच में 5 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष के लिए। और फीमेल्स का यहाँ पे ऐसा नहीं देखा, वो सीने का कुछ भी नहीं हो रहा है। न्यूनतम वजन की बताऊँ यहाँ पे, तो वजन यहाँ पे मेल का नहीं देखा जा रहा है, फीमेल का देखा जाएगा कि भाई 47.5 kg का वेट होना चाहिए। जो उनका इतना वेट कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है, कम इतना होना चाहिए। ये मेडिकल चीज़ें हैं, मेडिकल से रिलेटेड बात करी गई है कि भाई अब देख लीजिए कि यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस वाले हों, कलर ब्लाइंडनेस वाले हों। अब ये वाले कैंडिडेट्स अपने हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पे के लिए अयोग्यता मैंने आपको बता भी दिया है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है। हम बार बार डिस्कस नहीं कर रहे। 12th प्लस कैंडिडेट जो भी 12th पास हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ऑथोराइज्ड पास होने चाहिए, वो अप्लाई कर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस जो आपका करने वाला है यहाँ पर इस पोस्ट के लिए, वो कैसे होगा। तो यहाँ पर कांस्टेबल सामान्य और इंटेलिजेंस और पुलिस टेलीकॉम जो होगा आपका, यानी कि आपका जीडी के लिए, टेलीकॉम के लिए आपका देखें यहाँ पर तो शारीरिक दस्ता यानी कि मापतौल परीक्षा होती है एक, पीईटी पीएचटी, ये क्वालिफाइंग होनी चाहिए, मतलब ये आपको पास करनी है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइवर वाला जो है उसके लिए भी पीईटी पर्सनैलिटी वाला जो टेस्ट होता है, फिजिकली एफिशिएंसी और फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट पास होना चाहिए, होगा, मतलब ये आपका होगा। और कांस्टेबल बैंड में भी लिखा हुआ है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी होगा यहाँ पर जो 150 नंबर का होगा, कांस्टेबल बैंड के लिए नहीं होगा। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर आपका जो होगा वो इसके लिए नहीं होगा, यानी कि जीडी और टेलीकॉम के कांस्टेबल में नहीं होगा, दूसरे में होगा, आप देख सकते हैं। तो टोटल इस तरीके से है। तो अंकों का योग अब देख सकते हैं। फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होने वाला है वो आपका लिखा गया है, ये सब होने वाला है आपका। शारीरिक मापतौल फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड सब लिखा है, आप चेक कर लेना। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हो रहा है यहाँ पे, इसमें आपके जो है क्या क्या आ रहा है टेस्ट के अंदर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पे आएंगे 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और 45 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के, जो कि आपके सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस और सोशल साइंस और सामाजिक विषय पर, तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं एवं संस्थानों के संबंध में जानकारी, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ये सब आपको प्रिपेयर करने हैं। 150 नंबर का पेपर है, कंप्यूटर पे पेपर है। दस्ता परीक्षा हो रही है जो आपकी कांस्टेबल चालक और इन सब के लिए।
तो उससे रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं। विशेष योग्यता हेतु एनसीसी, अब जो एनसीसी वाले हैं, अब एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, उससे रिलेटेड जो भी एनसीसी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पे अपना देख लेंगे कि भाई सीबीए प्रमाण पत्र होने चाहिए, अगर है उनके पास तो उनको इतने अंक मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। ये आप मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम के अंदर कम नंबर लाते हैं, ये जो एग्जाम होगा कंप्यूटर पे, तो आप अगर एनसीसी वाले कैंडिडेट है तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको इतने मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। होम गार्ड में आप देख सकते हैं, और पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को अलग मिल जाएंगे। यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन लिखा हुआ है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है यहाँ पे जो है जमा करने पड़ेंगे आप जब एग्जाम देंगे उसके बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी आपको 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एज, आपका एज जो बताएगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे फॉर्म में, फोटो साइन ये सब करा जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वैकेंसी किस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी जिला हो, उसके हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके वहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे उसकी वैकेंसी है या नहीं है। जैसे आपको बता देता हूँ, आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें आप पोस्ट का देखेंगे, जैसे कि कांस्टेबल जीडी की पोस्ट जो है वो यहाँ पर पुरुष के लिए 7 है और सामान्य यानी कि जनरल के लिए 2 हैं। देखिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, ये पूरा देख के बता रहा हूँ आपको टेबल। अब देखिए किस तरीके से ये आपको बता दो, जैसे कि मान लीजिए कांस्टेबल जीडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट से, तो जो आपके जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, तो उनके लिए 14 वैकेंसी है अजमेर के अंदर कांस्टेबल जीडी के लिए जनरल कैटेगरी से। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यानी कि एससी के लिए यहाँ पे एक ही वैकेंसी है अजमेर में। एसटी के लिए आप देखेंगे तो एससी के लिए 9 है, और यहाँ पर एक मिनट मैं आपको इसमें बताता हूँ। एससी के लिए यहाँ पे 9 है, और इसमें आप देखेंगे एसटी के लिए जो है यहाँ पर 28 है। ये कुल है, मतलब कि आप अजमेर में देखेंगे तो अजमेर में अभी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में कांस्टेबल जीडी के पद पर 14 लोगों को लिया जाएगा, कांस्टेबल ड्राइवर में 1 ही को लिया जाएगा, और कांस्टेबल माउंटेड के लिए 4 को लिया जाएगा। सेम अगर आप एससी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो आपको देख सकते हैं ड्राइवर में 3 को लिया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको बताया गया है टोटल। अब इसी तरीके से आप अजमेर को हटाएं और अगर हम अलवर की बात करें, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी है और किसी चीज़ की नहीं है। और कांस्टेबल जीडी में भी आप अलवर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में 53 वैकेंसी निकाले गए हैं जो कि जनरल कैटेगरी से, और एससी में 11 है, और एसटी में आप देखेंगे तो एसटी में 1 ही है, और पिछड़ा वर्ग में ओबीसी में 28 है। इस तरीके से आपको बता दूं तो अलवर के अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो 108 है, यानी कि टोटल 108 लोग ऐसे रहेंगे जिनको अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिया जाएगा। और अजमेर के अंदर 96 पोस्ट खाली हैं कांस्टेबल के पोस्ट पर जहां पर लिया जा रहा है। और सेम इसी तरीके से बरन नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है आपका राजस्थान में, वहाँ पर भी आपको लिया जा रहा है। टोटल 68 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा यहाँ पे। बारमेर में भी लिया जाएगा, 159 को लिया जा रहा है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देख सकते तो टोटल 116 लोगों को लिया जाएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको नंबर बता रहा हूँ, आप इसको अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। भिलवाड़ा में आप देख सकते हैं, और भिवाड़ी में देख सकते हैं। यहाँ पे बीकानेर के अंदर 53 वैकेंसी हैं, और बुंदी जो है, बुंदी जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें 155 वैकेंसी हैं। और चित्तौड़गढ़ में भी लिखे हुए हैं, CIB IB ये डिस्ट्रिक्ट है,
दौसा। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट है एक दौसा। दौसा जो है वो डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर, उसके अंदर 111 वैकेंसी है। और धौलपुर के अंदर 77 वैकेंसी। और जीआरपी अजमेर के अंदर 12 वैकेंसी हैं। हनुमानगढ़ के अंदर 19 वैकेंसी है। झालावाड़ में जो है, झालावाड़ में 208 वैकेंसी है। तो ये सारा वैकेंसी का लिखा हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में होंगी। अब देखिए ऐसा नहीं होगा कोई डिस्ट्रिक्ट छूट जाए, हर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर सबके अंदर आपको वैकेंसी दिखेगी। जितने भी आप देखेंगे सबके अंदर वैकेंसी निकाले गए हैं। तो इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं इस जॉब का। मैं आपको दोबारा इसमें जो है थोड़ा आसान तरीके से आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया है। इसमें हमने यही डिस्कस किया है, देखिए मेनली यहाँ पे एक एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड में एग्जाम होगा। उसमें जो पैटर्न होगा, क्या क्या टॉपिक होंगे वो डिस्कस कर लिए है। सैलरी डिस्कस कर ली है, एज के हिसाब से एलिजिबिलिटी डिस्कस करी है हमने, और कौन अप्लाई कर सकता है वो डिस्कस कर लिया है। 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और पुलिस की जॉब है, पुलिस में भी कांस्टेबल की जॉब है, अलग अलग पोस्ट पर है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो और इसमें जो फॉर्म है वो 7 अगस्त से चालू हो रहे हैं, 27 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन। अब हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।